सब ग्रुप और उससे सब ग्रुप पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। पहले लगा रहे हैं। तो ये आपका सब ग्रुप पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो MCQ है, सिंगल करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द ग्रुप। आपने एक ग्रुप लिया हुआ है G, जो कि कौन है आपका, Q फैक्टर Z है, where Q and Z आर द ग्रुप्स ऑफ, मालूम ही है, बताने जरूरत नहीं। Q क्या है, रैशनल नंबर, Z क्या है, इंटीजर, लिख नहीं रहे हम, ठीक है। अच्छा फिर आगे आते भाई। तो लेट n क्या है आपने लिया, n बी आ पॉजिटिव इंटीजर, n बी आ पॉजिटिव इंटीजर, n आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो देन कह रहा है कि इज देयर a cyclic subgroup of order n। क्या कोई साइक्लिक सबग्रुप है ऑर्डर n का, एग्जिस्ट कर रहा है इसका कोई साइक्लिक सबग्रुप? या आपका नेट का क्वेश्चन है 2012 का, जून 2012, यानी CSIR नेट का क्वेश्चन हो गया भाई। नेट का फॉर्म आने वाला है भाई, हफ्ते भर के अंदर फॉर्म आ जाएगा नेट का फॉर्म। CSIR ने अभी ट्वीट किया है थोड़ी कुछ घंटे पहले, एक आध घंटे पहले की बात है। तो नेट का फॉर्म हफ्ते भर में आ जाएगा। तो कह रहा है इज देयर अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो ऑप्शन ए है, नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है, सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट, एक ही ऑप्शन सही होगा। यस, अगला ऑप्शन है यस, अ यूनिक वन, यानी सिर्फ एक ही होगा ऑर्डर n का, सिर्फ एक ही साइक्लिक सब ग्रुप होगा। अगला आ जाते हैं, यस बट नॉट नेसेसरीली एज यूनिक वन, यानी होगा तो साइक्लिक सब ग्रुप, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही हो। बट नॉट नेसेसरली अ यूनिक वन। चौथा ऑप्शन है आपका नेवर, यानी कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप होगा ही नहीं कभी भी, ऑर्डर n का इसका कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम आपका ये नीचे के ऑप्शन रिवाइज करके करें। आई डोंट हैव मच स्पेस टू राइट फर्दर। चलो इरेज करके कर रहे हैं क्वेश्चन। या तो आपको बताइए भाई क्यू फैक्टर जेड में कैसे एलिमेंट हो, जरा बताओ भाई। आपको पता है क्यू फैक्टर जेड का मतलब क्या होता है, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? इसमें भाई आपके सारे रैशनल नंबर और प्लस जेड, ऐसे तो एलिमेंट होंगे इसमें। इसमें क्या होगा, एक्स प्लस जेड टाइप के होंगे। अंडर एडिशन ग्रुप होता है तो प्लस लिखना भाई, और जहां पर एक्स कहां जा रहा होगा, क्यू में, है ना कि नहीं? इसमें सारे इस टाइप के एलिमेंट होंगे। अच्छा रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, रैशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 1 प्लस जेड, 2 प्लस जेड, 3 प्लस जेड, 4 प्लस जेड, ठीक है ना? इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना? 1 प्लस जेड, 2 प्लस जेड, 4 प्लस जेड, तरह से बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अच्छा बात ये है ना, इसके आगे बात समझना जरा सा। तो आपसे कह रहा है को इसके अंदर साइक्लिक सब ग्रुप पाया जा रहा है क्या? ये पूरा सेट है, ये पूरा सेट ग्रुप है, क्वोशंट ग्रुप है क्यू फैक्टर जेड। तो आप क्या करोगे, जब यहां पर ये लोगे, आप क्या लोगे, आप 1 प्लस जेड, 2 प्लस जेड, 3 प्लस जेड, ये भी होगा 1/2 प्लस जेड, 3/2 प्लस जेड, 4/3 प्लस जेड, 1/4 प्लस जेड, 1/5, सारे 1 वाले होंगे। एक्स की जगह सारे 1 वाले ले लो, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब होंगे, ठीक है ना? तो आप एक काम करना, आप एक सब ग्रुप ले लेना, लेट एच, एच क्या ले लेना, 1/n प्लस जेड टाइप के,
वन बाई एन प्लस जेड से जनरेटेड। इसका मतलब समझते हो भाई क्या होता है? वन बाई एन प्लस जेड से जनरेटेड का मतलब, वन बाई एन प्लस जेड से जनरेटेड का मतलब हो गया कि वन प्लस जेड, वन बाई टू प्लस जेड, सॉरी वन बाई एन जनरेटेड का मतलब है पहले ये लिखोगे, फिर इसके बाद दूसरा एलिमेंट ट्वाइस करोगे इसका। जनरेटेड का मतलब होता है टू का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो टू बाई एन। लेकिन यहाँ जेड को कभी टू जेड नहीं लिखते, खाली खाली जेड लिखते हैं। ठीक है ना, बताया था हमने आपको ये बात, याद करिए। फिर थ्री बाई एन प्लस जेड, ये ठीक है, ये चीज है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर कितना होगा भाई? आपका कह रहा है ऑर्डर एन का होगा। बिल्कुल सही है, ऑर्डर एन का तो हो गई होगा ये, या ऑर्डर एन का तो हो गई होगा। कैसे? अरे भाई जब इसमें एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा जरा बताना। जब इसमें एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका वन, और ये प्लस जेड, यही तो आ जाएगा। ऑर्डर एन को होगा, इसमें जब एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर एन आ जाएगा। एक मिनट रुकना जरा, वन प्लस जेड आ जाएगा। एक मिनट, वन प्लस जेड जब इसमें एन का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपका वन प्लस जेड आ जाएगा। एन जेड नहीं लिखते, अच्छा भाई, खाली एन का मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस जेड लिखते हैं बस। वन प्लस जेड, टू प्लस जेड, इस तरह चलें, एन इस तरह चलते रहेंगे, तो कहीं आपका आ जाएगा वन प्लस जेड भी आ जाएगा। जब इसमें एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस जेड भी आ जाएगा। तो वन प्लस जेड, इसकी आइडेंटिटी वन प्लस जेड होगी क्या? इसकी आइडेंटिटी क्या होगी जरा बताना कोई। साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? क्यों फैक्टर जेड की आइडेंटिटी तो जेड होती है। हाँ ऐसे चलेगा भाई, इस तरह नहीं, हम बताए क्या होगा। हाँ तो ये आपका थ्री प्लस एन, थ्री अपॉन एन, फोर अपॉन एन, फाइव अपॉन एन, ठीक है, इस तरह चलता रहेगा भाई आपका। थ्री अपॉन एन, फोर अपॉन एन, फाइव अपॉन एन। अब एन बराबर आपने जो ले लिया, तो हम एक काम कर ले रहे, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा मैं काम कर ले रहे। एक मिनट रुकना जरा सा, रुकना जरा सा। हम इसमें ऑर्डर एन की जगह थोड़ी देर के लिए ऑर्डर आपका थ्री कर दे रहे, ठीक है। हम थोड़ी देर का ऑर्डर थ्री कर दे रहे, हम ऑर्डर थ्री का कर दे रहे। अरे भाई एन तो आपका थ्री कर दे रहे थोड़ी देर के लिए, हम अपनी आसानी के लिए हमने लेट एन बराबर थ्री। अब सही है, थोड़ा सा सही रहेगा, ऑर्डर थ्री कर दे रहे। तो अब देखना जरा सा, ऑर्डर थ्री का कर दिया हमने, एन बराबर थ्री, यहाँ पर ऑर्डर थ्री कर दिया हमने। तो जरा बताना क्या आएगा आपका। एक आपका कितना बनेगा? पहले पहले आपका हो जाएगा पहला एलिमेंट ये, फिर दूसरा टू का मल्टीप्लाई, तीसरा थ्री का मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा एच, ये आपका हो जाएगा एच इतना। और ये टू का टू बाई थ्री, टू का मल्टीप्लाई, और फिर आपका थ्री का मल्टीप्लाई। अच्छा वन प्लस जेड जो होता है, और टू वन प्लस जेड जो आएगा वो आपका जेड आएगा। वन प्लस जेड जेड के बराबर होता है भाई, मालूम है? चाहे देख लो भाई, जेड कितना होता है? जीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू, इस तरह होता है। अच्छा वन प्लस जेड कितना होता है? जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन वन, सॉरी वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, माइनस वन वन जीरो, टू, थ्री, माइनस वन। तो ये देखो वही आ गया, जेड ही आ गया भाई, आगे और आएगा पूरा। तो वन प्लस जेड जो होता है वो जेड ही होता है। तो जरा बताना क्या हो गया आपका ये आपका हो गया वन बाई थ्री प्लस जेड, टू बाई थ्री प्लस जेड, और ये वन प्लस जेड कहो या जेड कह देना,
बात एक ही है। हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी होना जरूरी है भाई। क्यू फैक्टर जेड, फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है? अरे भाई जी फैक्टर एच जब कहते हो आप, जी फैक्टर एच की आइडेंटिटी जो होती है वो जेड होती है, सॉरी जी फैक्टर एच की आइडेंटिटी एच होती है ना, आपको पता है बात। तो जी फैक्टर एच की आइडेंटिटी तो एच होती है, तो इसलिए ये बात आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, तो जब इसमें बात ये करेंगे हम लोग, तो अब ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑर्डर थोड़ी देर के लिए मैंने 3 ले लिया, n बराबर 3 ले लिया, आसानी से क्लियर हो गया हम लोग को। तो इसके अंदर क्या आया? ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है, क्योंकि ये इससे सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है, और n3 लिया है, तो ऑर्डर 3 का एग्जिस्ट करेगा, करेगा। बस एक साइक्लिक सब ग्रुप है 1/3 प्लस जेड, बस, और कोई नहीं। और आप कुछ भी लेके ट्राई कर लेना तो आपका नहीं आएगा, और आप कोई भी एलिमेंट लेके ट्राई कर लेना तो फिर नहीं आएगा आपका। अगर यहां पर 1/3 प्लस जेड की जगह कुछ और ले लिया तो फिर ये नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे डायरेक्ट तो ही कर पाएंगे भाई, नहीं तो आप कभी एग्जाम में नहीं सही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपने सोचा कि नहीं कर, एग्जाम में सोच लेंगे नहीं कर पाएंगे आप, तो ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको कि क्यू फैक्टर जेड में एक ही साइक्लिक सब ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर एन होता है। अब एन का मतलब 3 ऑर्डर कह लो, या 5 ऑर्डर का कह लो, 4 ऑर्डर का कह लो, 6 ऑर्डर का कह लो। 6 ऑर्डर का एक ही साइक्लिक सब ग्रुप होगा, 3 ऑर्डर का एक ही साइक्लिक सब ग्रुप होगा, 5 ऑर्डर का एक ही साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा भाई। बड़ा तिरछा तिरछा आ रहा है। चलो भाई, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी, एन ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप होता है। और आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग इरेज कर रहे हैं इसको हम। अब लाइन से सारे लगवाते हुए चलेंगे। अब होमोमॉर्फिक करंट में पढ़ाया था, इसलिए हमने पहले वो लगवा दिया। अब सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ये दोनों पहले कराएंगे। इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो जरूर बनता है नॉर्मल सब ग्रुप वाले पार्ट से। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आज का, ये दिसंबर 2015 का है, नेट के नेट वालों का। बाकी सबको पढ़ना है, एमसीक्यू है, सब सिंगल करेक्ट वाले लिख रहे हैं। क्या कह रहा है भाई? व्हाट इज द कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी जानते हो भाई क्या होता है? कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ द सेट वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जिनकी पावर 98 करा जा रहा है तो 1 आ रहा है, लेकिन z की पावर n 1 नहीं है। फॉर एनी n 0 से ज्यादा 98 से कम। अच्छा, ऑप्शन है 0, 12, 42, 49। इस सेट की कार्डिनलिटी बताना आपको। तो जरा सेट को एस मान लो, इस सेट एस की कार्डिनलिटी बताना है आपको। और जिसमें कैसे एलिमेंट है? सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है? जिनकी पावर 98 करने पे 1 आ रही है, जिनकी पावर 98 करने पे 1 आ रही है। इसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनकी पावर 98 करने पे 1 आ रही है। तो आपको क्या निकालना है भाई? इनकी पावर 98 करने पे 1 आ रही है, और बाकी अगर 0 से ज्यादा और 98 से कम कोई भी नंबर ले लो, तो z की वो पावर करने पर, z की पावर अगर 0 से ज्यादा और 98 से कम करी जाएगी तो 1 नहीं आएगा, ये बता रहे हैं यहां पर। अच्छा चलो सॉल्व करते जरा इसको हम लोग, आप नहीं कर पाएंगे, हम बता रहे कैसे करना है।
आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ एस। भाई पावर 98 वन है पावर, तो आपको तो पता है ना किसी चीज की पावर करने पर अगर आइडेंटिटी वन क्या होता है इसका, वन तो इसका सी का कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी होगी वन इसकी सी की, सी की आइडेंटिटी हो गया, सी लिखा है इन्होंने तो ये सी नहीं लिखना चाहिए, अलग इनको यहाँ पर सी प्राइम होना चाहिए। सी प्राइम का मतलब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आइडेंटिटी वन तब होती है जब आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिया जाए। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लेने में है तो जीरो उसमें नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए तो सी नहीं सी प्राइम लिखते हो भाई, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में से जीरो हटा दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से जीरो हटा दिया गया है। ठीक है, ये चीज होती है। चलो भाई z की पावर 98 अगर वन है, वन कौन है, वन आपकी आइडेंटिटी होगी, वन आपकी आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका मतलब हो गया z का ऑर्डर जो है वो 98 है, बिल्कुल सही। किसी की पावर 98 करने पे आइडेंटिटी आ रही है तो इसका मतलब है वो उसका ऑर्डर कितना है, 98 है, z का ऑर्डर 98 है। इसका मतलब क्या चाहिए आपको, आपको आपको क्या चाहिए, आपको वो एलिमेंट चाहिए जिनकी पावर 98 करने पे वन आ रही है, मतलब आपको वो एलिमेंट चाहिए जिनकी पावर 98 करने पे वन आ रही है, या ये कह लो वो एलिमेंट चाहिए जिनका ऑर्डर 98 है, आपको वो एलिमेंट चाहिए जिनका ऑर्डर 98 है। ये कह लो कि जिस वो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट जिसकी पावर 98 करने पे वन आ रही है, ये बोल दो, या ये बोल दो कि उन एलिमेंट्स का सेट जिनका ऑर्डर 98 है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ एस, यानी एस में ऐसे कितने एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 98 है, यानी आपको निकालना क्या, निकालना है आपको, निकालना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 98, आपको निकालना है वो एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 98 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 98, तो हो जाएगा 598 हो जाएगा। आपका ऑर्डर निकालना आता है ग्रुप का, ग्रुप में अगर n एलिमेंट है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 98, सॉरी 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 ऐसे निकालते ना मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 98, तो कितना हो जाएगा 598, 598 आप निकाल लोगे, 2 इंटू 7 स्क्वायर तो हो जाएगा 52, और इंटू 5 7 स्क्वायर, 52 आपका 1 हो जाएगा, और 5 7 स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 7, 49 में से 7 जाएंगे, बचेगा आपका 42, ऑप्शन सी। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद एनीवन, देन आस्क मी। जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन की दोपहर में, तो उनको वो सीक्वेंस वाली एक्सरसाइज जो है वो आपको लगानी, शायद जो करा रहे थे वो रिजल्ट हमने पूरे नहीं पढ़ाए, कुछ रिजल्ट पढ़ा दिए हैं, ठीक है, हम आपको भेज देंगे, और जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे हम, तो रिजल्ट पूरे नहीं पढ़ाए हमने, रिजल्ट हमने और खुद से पढ़ने दिए, बहुत टाइम लग रहा है भाई, अगर हम सारे रिजल्ट पढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो रिजल्ट हमने पूरे नहीं पढ़ाए हुए हैं, तो बाकी और रिजल्ट आपको पढ़ने को दिए हैं, तो अगर जो दिक्कत होगी वो पूछ लेना। सीक्वेंस के रिजल्ट पढ़ा रहे थे हम। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सर हाँ बोलिए क्या हुआ। सर इसी में अगर जेड की पावर 60 कर देते हैं और उसके बराबर हाँ -1, उसके बराबर -1, वन हाँ की जगह हाँ, पे माइनस -1। वन, माइनस वन क्यों करेंगे, माइनस वन इसकी आइडेंटिटी नहीं है, माइनस वन आपसे कहेगा नहीं। नहीं नहीं, एक हम क्वेश्चन है समझ सर, रहे ऐसा हैं, ही क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है ऐसा कोई। जी सर, बोल रहे हैं क्वेश्चन, आप हम लिखिए। एक बार हमको भेज दीजिएगा जरा, हम देखेंगे जरा भी। ठीक है, ठीक है, अभी हमको भेज दीजिएगा, देखेंगे जरा क्या है। ठीक है, ठीक है। ठीक है चलिए। चलिए भाई,
अगला आते हैं हम लोग, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, ये दिसंबर 2019 का है, 2109 नहीं 19, सब सिंगल करेक्ट वाले हैं। लेट S5 बी द सिमेट्रिक ग्रुप। भाई S5 मालूम ही क्या होता है भाई, S5 बी द सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। S5 जो है आपका सिमेट्रिक ग्रुप है, मालूम ही सबको, ऑन 5 सिंबल्स, ये भी मालूम है सभी को, ऑन 5 सिंबल्स, ये भी सभी को मालूम है आपको। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, देन विच इज फॉल्स, आपको बताना है कि कौन सा झूठा है, मतलब गलत है। पहले कह रहा है S5 कंटेन्स अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, S5 कंटेन्स अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है भाई, S5 contains non-abelian subgroup of order 8, S5 contains a non-abelian subgroup of order 8, S5 contains a non-abelian subgroup of order 8। अगला कह रहा है S5 does not contain a subgroup isomorphic to Z factor 2Z क्रॉस Z factor 2Z। भाई Z factor 2Z का मतलब समझते हो ना, ये कौन होता है, ये Z2 क्रॉस Z2 लिखा है ना, Z factor 2Z आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के, पता है हमने, Z factor NZ आइसोमॉर्फिक होता है Zn के। और एक और ऑप्शन कह रहा है कि S5 does not contain a subgroup of order 7, S5 does not contain a subgroup of order 7। ये तो ट्रू है भाई। ये बताओ S5 का ऑर्डर कितना होता है, डी वाला पहले हम चेक कर ले रहे हैं। S5 का ऑर्डर कितना होता है जरा बताओ भाई, S5 का ऑर्डर होता है फैक्टोरियल 5, यानी 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। क्या 7 इसको डिवाइड करता है, नहीं डिवाइड करता है। जब 7 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसमें 7 ऑर्डर का सब ग्रुप कहां से आ जाएगा S5 में, आपको पता है भाई, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है, ठीक है ना। 7 आपका इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसके ऑर्डर को, जब 7 आपके इसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि S5 डज नॉट लिखा है भाई, नॉट छूट गया हमसे, डज नॉट कंटेन अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। इसका मतलब S5 में ऑर्डर 7 का कोई सब ग्रुप नहीं है। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि 7 जो S5 के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है ना, तो S5 के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये नहीं है, तो फॉल्स पूछ रहा है ना, तो ये फॉल्स तो नहीं, तो ट्रू है, तो हटा दो इस बात को, इसको तो हटा ही दो। फॉल्स पूछ रहा है ना आपसे, कौन फॉल्स है। अब कह रहा है S5 डज नॉट कंटेन अ सब ग्रुप, S5 में एक सब ग्रुप नहीं पाया जा रहा है जो इसके आइसोमॉर्फिक है, मतलब S5 में कोई ऐसा सब ग्रुप नहीं है जो इसके आइसोमॉर्फिक है। तो चलो भाई चेक कर लेते हैं। तो सुनना जरा सा भाई, एक बात याद रखना भाई, जब आप कहते हो K4, K4 क्या होता है भाई याद रखना, जब आप कहते हैं K4 तो K4 हमने बताया है आइडेंटिटी होती है 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 2 3, यह आपका होता है K4, ये होता है K4, 1 4 3 2 कहना भी है, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 3 2, ऐसे लेना होता है ना, 1 2 3 4, तो ऐसे लोगे साइक्लिक में, इस तरह लेना 1 2 3 4, ठीक है ना।
और फिर 1 3 और 2 4, फिर 1 4 1 4 और ये 3 2, इस तरह से भाई। तो इसके ये तो आइसोमॉर्फिक होता है भाई, ठीक है ना। ये आइसो देखो, इसमें कितने ऑर्डर के एलिमेंट है, इसमें कितने ऑर्डर के एलिमेंट है, इसमें आपके सिर्फ जो है 2 ऑर्डर के एलिमेंट है और 1 ऑर्डर के एलिमेंट है ना कि नहीं भाई। 2 ऑर्डर का ये कितना, इसका ऑर्डर कितना है 2, पता है ना कैसे निकालते थे, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 है, पता है सब कैसे निकालते हो, आपको पता है भाई। इसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 और 2 का एलसीएम 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 है, ये सबका ऑर्डर 2 है और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है। और Z2 में भी कैसे एलिमेंट, Z2 क्रॉस Z2 में भी कैसे एलिमेंट होते हैं, 2 ऑर्डर के और 1 ऑर्डर के, बताया है, बहुत बार बताया है हमने। तो इसलिए क्या हो जाएगा, K4 आपका आइसोमॉर्फिक है Z2 क्रॉस Z2 के, एंड K4 क्या है, K4 आपका सब ग्रुप होता है, किसका सब ग्रुप है, S5 का। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि K4 इसका सब ग्रुप होता है। K4 कौन है, ये K4 आपका इसका सब ग्रुप होता है, K4 आपका इसका सब ग्रुप होता है, किसका है, S5 का। तो क्या बात निकल गया कि इसका मतलब S5 के अंदर, S5 में एक सब ग्रुप होता है जिसका जो क्या होता है, इसकी आइसोमॉर्फिक होता है। सो S5 हैज अ सब ग्रुप जो कि आइसोमॉर्फिक होता है Z2 क्रॉस Z2 के। तो S5 में एक सब ग्रुप होता है जो Z2 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिक होता है, जबकि ये तो कह रहा है डज नॉट कंटेन, तो ये तो फॉल्स है फिर, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी नहीं चेक कर रहे हम, बाकी नहीं चेक कर रहे हम, ये सब चीजें प्रैक्टिस भी याद रहती है, क्योंकि एस वाले आप एक्सप्लेन करके हर चीज नहीं निकाल सकते हो। एस वालों के लिए हमने बहुत सारी चीजें पढ़ाई भी हैं आपके लिए। चलिए, तो ये अब आते सिंगल करेक्ट वाले आ गया, ठीक है। अब हम सिंगल करेक्ट और लगवा रहे, मल्टीपल करेक्ट अभी हम नहीं आ रहे, आगे दूसरे तरह के क्वेश्चन में है। और लगवा रहे हम, हाँ चौथा क्वेश्चन है आपका, ये दिसंबर 2016 का है। सब सिंगल करेक्ट टीम लगवा रहे, भी मल्टीपल करेक्ट नहीं उठा रहे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पूछ रहा है आपका कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सुनना जरा भाई, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप विच इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn, which is not subgroup of Sn, sorry, there exists a finite group which is not subgroup of Sn, जहां पर n जो है एक या एक से ज्यादा है। अच्छा अगला उठाना जरा, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ An, every finite group is सब ग्रुप ऑफ An, जहां पर n 1 या 1 से ज्यादा है। An पता ही क्या होता है आपको, An पता ही भाई, इवन परम्यूटेशन का सेट, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज अ क्वोशिएंट ऑफ An, every finite group is a quotient of An, जहां पर n 1 या 1 से ज्यादा है। अच्छा अगला डी ऑप्शन कह रहा है नो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, नो फाइनाइट abelian group
इज अ क्वोशिएंट ऑफ Sn, यहां पर n 3 से ज्यादा है। तो कह रहा कौन सा इसमें से ट्रू है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई जरा सा, क्या आ जाएगा इसमें, कौन सा ट्रू है जरा देखना भाई। तो सुनो भाई जरा सा, एक मिनट। एक रिजल्ट लिख लेना कहीं पर, एक रिजल्ट लिख लेना कहीं पर। ये एक रिजल्ट है, Sn इज आइसोमॉर्फिक टू H, जहां पर H क्या है, वेयर H जो है, H जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ an+2 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n जो है 1 या 1 से ज्यादा हो गया, तो Sn जो होता है वो an+2 का हमेशा क्या होता है, Sn जो होता है वो an+2 के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ये एक रिजल्ट लिख लेना भाई, Sn जो होता है वो an+2 के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, साढ़े 6, ठीक है ठीक है। चलो भाई, तो ये एक रिजल्ट लिख लेना, काम आएगा अभी, कि Sn जो होता है हमेशा an+2 के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। an+2 के सब ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, Sn इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ an+2। और एक रिजल्ट और भी लिख लेना, वो भी लिख दे रहे हैं, एक रिजल्ट और है, एक ये भी रिजल्ट है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप, ऐसे लिख दो, G जो होता है आइसोमॉर्फिक टू Sn होता है, जहां पर G क्या है, G इज फाइनाइट ग्रुप, G इज फाइनाइट ग्रुप। तो कोई भी फाइनाइट ग्रुप जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है Sn के। ये तो कैले थ्योरम थी, ये जो सेकंड वाला रिजल्ट लिखा है कैले थ्योरम होता है, कैले थ्योरम, कैलेस थ्योरम, कैले CAYLEY, CAYLEY, कैले, कैलेस थ्योरम यानी कैले की थ्योरम। तो ये कैलेस थ्योरम कहती है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Sn। अब देखना जरा सा भाई, कह रहा है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप जो होता है इज अ सब ग्रुप ऑफ An, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ An। तो अब जरा देखना, ऊपर वाला कह रहा है फाइनाइट ग्रुप नॉट सब ग्रुप ऑफ Sn, ये तो होता नहीं भाई। एवरी फाइनाइट देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप विच इज नॉट अ सब ग्रुप। देखो एक क्वेश्चन से कितने सारे रिजल्ट मिलते हैं, एक क्वेश्चन से कितने सारे रिजल्ट मिलते हैं अभी देखना। तो आप इन दोनों को कंबाइन करिए जरा सा, इन दोनों कंबाइन करिए, इन दोनों कंबाइन करिए कि ये इसके आइसोमॉर्फिक, ये इसके आइसोमॉर्फिक। तो क्या आ गया जरा बताओ भाई, G इज आइसोमॉर्फिक टू H। ये रिजल्ट लिखना फिर बता आपको, इससे क्या आ गया, ये इसके आइसोमॉर्फिक, ये इसके आइसोमॉर्फिक। तो ये इसके आइसोमॉर्फिक रिजल्ट लिख रहे हैं, हम इरेज कर रहे हैं इसको, पहले हम इरेज कर रहे हैं। तो आपको क्या मिल गया, आपको रिजल्ट में नंबर 3 मिल गया इसी बात पे। रिजल्ट आपको ऐसे ऐसे देख लो भाई, तो आपको क्या मिल गया, G इज आइसोमॉर्फिक टू Sn है और Sn इज आइसोमॉर्फिक टू H है। तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल जाएगा G इज आइसोमॉर्फिक टू H। H का मतलब कौन है, H का मतलब है यहां पर कि आपका H क्या है, H है आपका कौन है, G आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है, G आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है, और H जो है आपका
जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है और एच जो है वो सब ग्रुप ऑफ ए एन प्लस टू है फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। यहां पर एन ग्रेटर देन 3 होना चाहिए था। एवरी फाइनाइट नहीं, नहीं सॉरी ये नहीं, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ ए एन। अब देखना जरा सा, हाँ बन गया भाई, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ ए एन। एक मिनट रुकना जरा सा, आपका क्या है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ ए एन, ठीक है, ये कह रहा था आपसे, और क्या कह रहा था? पहला ऑप्शन कह रहा है आपको कि अ फाइनाइट ग्रुप विच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ एस एन। क्वेश्चन कुछ पूछा है और लिखा कुछ और है आगे। every finite group which is not a subgroup of Sn, there exists a finite group, sorry, there exists a finite group which is not subgroup of Sn। एक फाइनाइट ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कि Sn का सब ग्रुप नहीं होता है। there exists a finite group which is not subgroup of Sn। तो एक फाइनाइट ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कि Sn का सब ग्रुप नहीं होता है। ये तो पता नहीं क्या कह रहा है इसको, चलो बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है आपसे कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ ए एन। कौन सा ट्रू है ये पूछ रहा है आपसे। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ ए एन। हर फाइनाइट ग्रुप जो होता है वो ए एन का सब ग्रुप होता है। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ ए एन। ये तो मालूम ही भाई, एवरी सब ग्रुप ऑफ एवरी फाइनाइट ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ ए एन कह रहा है और एस एन कह रहा है ऊपर। ऐसे एक काम करना, ऐसे दिक्कत कर रहा है, हम ए एन और एस एन को थोड़ा सा बना ले रहे हैं अपनी तरह से। हम थोड़ा सा अपनी तरफ से बना ले रहे हैं, हम S3 ले रहे हैं और इसको A3 ले रहे हैं, तो इससे आसानी समझ में आ पाएगा भाई। तो ऐसे दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है। इसको हम A3 और S3 ले रहे हैं, ठीक है, और फिर दिख जाएगा अपने आप, आपको दिख जाएगा। बाकी CD ऑप्शन इरेज कर दे रहे अभी हम ऐसे ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। S3 ले रहे हैं हम, S3 ले रहे हैं हम और A3 ले रहे हैं, n की जगह 3 ले रहे हैं, ठीक है, अपने लिए। हम थोड़ी देर n 1 या 1 से ज्यादा के लिए कह रहा है, हम 3 के लिए चेक कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। हम थोड़ी देर के लिए 3 के लिए चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो S3 आपको बताइए क्या होता है। ये होता है 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये आपका S3 है। और इसमें से A3 कौन होता है, जिसका ऑर्डर इवन हो। ये आई हमेशा आइडेंटिटी का ऑर्डर इवन होता ही है, और ये इवन ऑर्डर का है और ये इवन ऑर्डर का है भाई। ऑड लेंथ इवन ऑर्डर होती है हमेशा,
ये दोनों इवन ऑर्डर के, मालूम ही सबको भाई। तो ये आपका A3 हो गया। अब एवरी फाइनाइट ग्रुप आपका क्या है, A3 आपका हो गया। A3 आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया, ये S3 है। चलो, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ A3। every finite group is a subgroup of A3 और every finite group is not a subgroup of S3। तो ये every क्यों लिखा हुआ है? नहीं, ऊपर तो there exists लिखा है। every finite group is subgroup of A3। फाइनाइट ग्रुप सब ग्रुप है A3 का। और ये कह रहा है फाइनाइट ग्रुप विच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ S3। ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला तो गलत हो गया, ए वाला तो गलत हो गया। क्यों भाई? ये A3 एक फाइनाइट ग्रुप है, A3 एक फाइनाइट ग्रुप है और जो कि S3 का सब ग्रुप है, जबकि ये कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं होता है, डज नॉट सब ग्रुप। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। कह रहा है फाइनाइट ग्रुप विच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ S3। ये आइसोमॉर्फिक कहना चाहिए, ऐसे कैसे कह रहा है भाई? फाइनाइट ग्रुप, कोई भी फाइनाइट ग्रुप जो होता है वो S3 का सब ग्रुप होता ही नहीं है। अरे बहुत सारे फाइनाइट ग्रुप होंगे जो S3 का सब ग्रुप नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप विच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ S3। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ S3 A3। इसको हम कहीं और बुक में चेक करेंगे भाई, क्वेश्चन में, ठीक है? ये क्वेश्चन में या तो हम नहीं समझ पा रहे लैंग्वेज, या वो सही से लिख नहीं पाए हैं, क्या है बता नहीं सकते हम कहीं और चेक करेंगे क्वेश्चन को, फिर करेंगे, ठीक है? किसी दूसरी बुक में चेक करेंगे हम जरा इसको, तो तब देखते हैं, क्योंकि किस तरह से लिख रहे हैं, या तो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी है भाई। फाइनाइट ग्रुप विच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ S3, वो तो बहुत सारे फाइनाइट ग्रुप होंगे जो S3 के सब ग्रुप नहीं होंगे। चलिए फिलहाल ये वाला भी छोड़ देते हैं हम लोग। चलो भाई, 2019 का क्वेश्चन है, अगला वाला लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 2019 का है, ठीक है? सिंगल करेक्ट सबका है, दिसंबर 2019 का है। नेट का फॉर्म बस आने वाला है भाई, नेट वालों का फॉर्म आने वाला है, बस हफ्ते भर के अंदर आ जाएगा। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर n। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर n। जैसे उन्होंने ट्वीट किया CSR वालों ने, तो यह है कि आपका NTA से बताया कि NTA फॉर्म आने वाला है, बताया जल्दी फॉर्म आने वाला है। तो लोगों ने नीचे ट्वीट करे, रिट्वीट किया, लोगों ने उसको रिप्लाई किया कि सर आपके मुबारक अल्फाज तो आपके मुंह से निकले कम से कम। यार एक हद होती है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जिले फॉर्म ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर N1 से बड़ा है, दिसंबर लास्ट में एग्जाम होगा, हो सकता है जनवरी में भी जा सकता है। अगर फॉर्म अभी आ गया हफ्ते भर के अंदर, तब भी दिसंबर लास्ट में ही होगा, हो जा सकता है जनवरी में एग्जाम हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच इज ट्रू शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, विच इज ट्रू। सेंटर आपका G हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट। कह रहा G में सेंटर ऑफ G, शॉर्ट में इधर ZG हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट। ZG में कम से कम 2 एलिमेंट तो होते ही हैं। अच्छा, ऑप्शन बी, G इज ऑलवेज एन अबेलियन ग्रुप। G इज ऑलवेज एन अबेलियन ग्रुप। G हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा ऑर्डर P की पावर n का। ये सीधे सीधे गलत हो गया। आप G बराबर क्यूएट ले लो, और क्यूएट P की पावर n होता है ना,
क्यूएट का ऑर्डर 2 की पावर n होता है। G has exactly two normal subgroups. G has exactly two normal subgroups. G has exactly two normal subgroups. अगला, if H is any other group of order p की पावर n, तो then G is isomorphic to H। मतलब G जो होता है जिसका ऑर्डर p की पावर n है और H है उसका ऑर्डर भी p की पावर n है, लेकिन सेम नहीं है, अदर लिखा है ना। हो सकता हो ये 2 की पावर 3 हो, ये 3 की पावर 4 कुछ और हो जाए। मतलब H इज अदर ग्रुप, नहीं सॉरी है सेम, नहीं ये भी p की, ये भी 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3, लेकिन अदर ग्रुप मतलब उसके अंदर एलिमेंट दूसरे हैं। अदर ग्रुप, इसके अंदर एलिमेंट दूसरे हैं, ऑर्डर सेम है लेकिन इसके अंदर एलिमेंट दूसरे हैं। तो कह रहे जी जो होता है वो आपका आइसोमॉर्फिक टू H होता है भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन आज का भाई। जब भी कभी p की पावर n लेना हो ना तो आप g को ले लेना क्यूएट, g बराबर क्यूएट ले लेना। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि क्यूएट का ऑर्डर जो होता है ना, क्यूएट का ऑर्डर जो होता है वो p 2 की पावर 3 8 होता है, तो बन गया p की पावर n वाला। भाई ये अबेलियन तो होता नहीं है, क्यूएट अबेलियन नहीं होता, आपको बताया हुआ है, हटा दो, पहले ऑप्शन भी हट गया। ठीक है, अबेलियन तो होता नहीं है, सीधे सीधे हटा दीजिए आप। दूसरी बात, सेंटर में क्या, अच्छा इसके अंदर सिर्फ 2 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं? नहीं भाई, इसके अंदर क्यूएट में कौन होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप? 1 - 1 बताया हमने, 1 - 1 i - y, दूसरा 1 - 1 j - j, तीसरा 1 - 1 k - k, चौथा। तो इसके अंदर खाली 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, तो ये गलत है, इसको भी हटा दो। सेंटर निकाल लो पहले, जरा सा बताओ सेंटर, क्यूएट का सेंटर कौन होता है? भाई सेंटर जानते हो ना क्या होता है? सेंटर में वो एलिमेंट होते हैं जो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। सेंटर में वो एलिमेंट होते हैं जो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। भाई इसमें सिर्फ 1 और -1 आता है, ये आपको खुद चेक करना है। 1 और -1 सबके साथ कम्यूट करता है, क्यूएट के सारे एलिमेंट के साथ। 1 तो करेक्ट करेगा क्योंकि 1 आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो बस, तो क्या होता है, सेंटर में कम से कम 2 एलिमेंट होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। -1 भी सबके साथ कम्यूट करता है, 1 भी सबके साथ कम्यूट करेगा, बस बाकी क्यूएट के कोई भी एलिमेंट किसी के साथ कम्यूट नहीं करते हैं भाई, सबके साथ, सॉरी सबके साथ, क्यूएट के कोई भी एलिमेंट सबके साथ कम्यूट नहीं करते हैं। तो सेंटर में सिर्फ आपका 1 और -1 होता है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए भाई, ये आइसोमॉर्फिक वाली बात नहीं आ सकती है क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था पी क्यूब। अरे ये तो सीधे सीधे वाला हो गया, ये तो याद है ना भाई। अगर ये पी क्यूब है ना, देखो ध्यान से, पी क्यूब लिखा है, 2 क्यूब यानी प्राइम का क्यूब यानी पी क्यूब। ये पी क्यूब जो होता है आपका, आपने पढ़ा है पीछे, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यूब है तो उसके सेंटर में कम से कम 2 एलिमेंट होते हैं, आप पढ़ चुके हो पीछे, याद करिए भाई। सेंटर में 2 एलिमेंट होते, वहां पर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट था क्योंकि वहां पर पी क्यूब के लिए खाली था, और ये पी की पावर और भी हो सकती है, पी की पावर 1 2 3 4 किसी के लिए भी हो सकता है भाई, किसी के लिए भी हो सकता है, यहाँ कह रहा है। तो आपको यह है, हाँ ये वाली बात नहीं है, सही नहीं हो सकती है क्योंकि ये नॉन आइसोमॉर्फिक होता था भाई। ये क्यूएट जो होता है, पी क्यूब ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो नॉन आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, ये आपने नॉन आइसोमॉर्फिक होता है, इसलिए ये बात सही नहीं है, आइसोमॉर्फिक वाली बात सही नहीं है। एक बार पीछे पलट के देखना, हमने बताया था आपको। तो अब बात ये है भाई कि पहले अभी और क्वेश्चन इसके हम देखते हैं, पहले कराना है या नहीं कराना है और क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल अभी क्लास इक्वेशन नहीं पढ़ाई है तो क्लास इक्वेशन वाला तो नहीं कराएंगे हम अभी, नॉर्मल सब ग्रुप के 1-2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, फिर आपको जैम के क्वेश्चन लगवा देंगे, गेट के क्वेश्चन लगवा देंगे हम। चलिए आज के लिए हम यही रख रहे हैं।